नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था एरिया या क्षेत्रफल, जिसमें हम आयत को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे वर्ग या स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के जिसमें आपके कुछ ये स्क्वायर का डायग्राम होता है आपका इस प्रकार का, जिसकी चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके डायगोनल या विकर्ण भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसका जो एंगल होता है, प्रत्येक एंगल कितने का होता है, तो 90 एंगल होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्या है, कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं आपको। फॉर्मूले क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, साइड का स्क्वायर। ठीक है, या भुजा का स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, या भुजा गुणा भुजा। उसके बाद में आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्ग का परिमाप। आपका परिमाप इसको बोला जाता है, ये आपका परिमाप होता है, क्या होता है, ये आपका परिमाप होता है। जैसे मैंने इसको ए दे दिया, तो इसका परिमाप क्या हो गया, 4a। इस प्रकार मैंने ये 4a फॉर्मूला लिख दिया। आगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो √2 इंटू ए, या ए यहाँ पर किसको डिनोट करता है, साइड को या भुजा को। इसको हिंदी में बोला जाता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2a, या √2 गुणा भुजा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर शॉर्ट में भी लिख रखा है ए फॉर एरिया इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर पी बराबर 4 गुणा ए। डायगोनल डी इज इक्वल टू √2a, और ए साइड को डिनोट करेगा। जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नोट कर रखा है, आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें एरिया आपको दे रखा है 196, जिसमें आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड करना है और साइड फाइंड करना है। तो जो आपको दे रखा होता है, इसमें आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। ठीक है, जिसमें आपको एरिया कितना दे रखा है, 196 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर होता है, ये इधर आके क्या बन जाता है, रूट। ये रूट बना दिया 196 इज इक्वल टू ए। अब आपको पता है 196 का स्क्वायर होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है। आप इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये 196 2 से कैंसिल करेंगे, कितने टाइम हो जाएगा, 9 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 2 से 4 टाइम, 9 टाइम, 7 से 7 टाइम, और 7 से 1। अब क्या करेंगे, ये पेयर बन गया, पेयर बन गया, तो एक पेयर, एक ले लिया पेयर में से बाहर, और एक इसमें से बाहर ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 14। इस प्रकार ये आपका एक साइड पता चल गया। यानी स्क्वायर की आप साइड कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं, कितना, 14। ठीक है, देन उसके बाद में क्या करेंगे, आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू आपका होता है 4a, यानी 4 मल्टीप्लाई आपकी साइड कितनी आ गई, 14, यानी a की वैल्यू कितनी है, 14, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 56। देन उसके बाद में क्या निकालेंगे, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे, डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है आपका डायगोनल, √2 इंटू ए, यानी ए आपकी साइड कितनी आई है, 14 √2। इस प्रकार हम क्या करते हैं, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर दे रखा है आपको, और डायगोनल फाइंड करना है, साइड भी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये क्या होता है आपका, पेरीमीटर होता है आपका 4a। ठीक है, अब पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको, 52 इज इक्वल टू 4a। आपको पता है जिसके साथ में वेरिएंट लगा रहता है, जो अंक, जो वो अंक कहाँ पे आता है, अपॉन में आता है, यानी 52 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू ए। 4 से कैंसिल कर देंगे तो कितने टाइम हो जाएगा, 13 टाइम इज इक्वल टू ए। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट, अब इसमें आपका साइड आ गया, साइड कितना आ गया, तो 13 आ गया। नेक्स्ट, अब एरिया निकाल लो आप, साइड का पता चल गया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये होता है आपका ए स्क्वायर। साइड आपकी कितनी आ गई, 13, यानी 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 169। ये एरिया पता चल गया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे। डायगोनल फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ डायगोनल ऑफ
स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2a, यानी a की वैल्यू आपकी कितनी है 13 रूट 2। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। ठीक है, इस प्रकार आपके ये दो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।